तो ये भी कह रहे हैं कि उस एरिया में जो जनगणना हुई है वो 8,000 लोगों के आसपास वहाँ पे ट्राइबल एरिया और सबको मिला के रहते हैं और वहाँ पे जब ये कमर्शियल प्रोजेक्ट बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोग को वहाँ जाके बसाने की भी योजना है 3 लाख से लेके साढ़े 3। तो आप देखिए 8,000 का बर्डन अभी उस हैबिटेट पे है, अगर वो 3 लाख या इससे ऊपर भी जाता है तो फिर उस एरिया में ओवर बर्डन होगा। और ज़ाहिर-सी बात है उस एरिया में जैसे-जैसे इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे कमर्शियलाइज़ जैसे मैंने बोला कोरल आपके इकोलॉजिकली तो बहुत बेनिफिशियल हैं ही आपके, लेकिन इकोनॉमिकली भी इंसानों को उसका उपयोग पता लग गया है। बहुत सारे कमर्शियल गुड्स और बहुत सारी व्यावसायिक तौर पे चीज़ें, मेडिसिन उनसे बनाई जाती हैं। इवन आपकी एक मेडिसिन है उसको कहते हैं कि वो कैंसर सेल की ग्रोथ को स्लो करती है, स्लोअर द रेट ऑफ द कैंसर सेल ग्रोथ। तो उसके लिए आपके कोरल से एक्सट्रैक्ट की गई मेडिसिन यूज़ होती है वहाँ पे। उनका आप कह सकते हैं कि अमेरिका में और दुनिया भर के अलग-अलग देशों में दुनिया भर के अलग-अलग इलाकों से आए हुए कोरल से आप जो मेडिसिन बनाते हैं या कमर्शियल गुड्स बनाते हैं, उनका पूरा एक जो व्यावसायिक तौर पे कारोबार है वो 370 बिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना, यानी कि 370 प्लस बिलियन डॉलर यूएस डॉलर पर ईयर का पूरा कमर्शियलाइज़ पूरा इसका एक तरीके से व्यापार है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये और आगे बढ़ेगा, तो वहाँ के कोरल रीफ, वहाँ के इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचेगा और ज़ाहिर-सी बात है होगा ही। आने वाले टाइम में जैसे-जैसे वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो कमर्शियल तौर पे भी बहुत सारी कंपनी वहाँ पे देख रही हैं ये सारी चीज़ें। और जैसा कि पहले ये सोचा गया था कि बहुत सारी कंपनी जिनको डेवलपमेंटल इनिशिएटिव का वहाँ पे काम दिया गया था अ, उनको बोला गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोसिस्टम को लेकर ही आपको इस एरिया का विकास करना है। लेकिन अब धीरे-धीरे चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं।